गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है अ स्कीम बिफोर इट्स टाइम ऑन डिजिटल हेल्थ मिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं, यहाँ से थोड़ा मैंने इमेज डालने की कोशिश की है कि पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा आपको ज़्यादा सा क्लैरिटी आ जाए और ज़्यादा देर के लिए जहन में रहे तस्वीरें, क्योंकि अब हम ऑडियो भी सुनते हैं और साथ में विजुअलाइजेशन भी करते हैं, उसकी पिक्चर भी हमारे पास हो थोड़ा सा लर्न करने के लिए, या हमें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। तो मैंने पिक्चर ऐड किया है, कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा थोड़ा इसमें कोई सुधार करना है या किसी तरह का जो भी इम्प्रूवमेंट होगा मैं कर दूंगा। आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने आज की वीडियो से। पहला वर्ड है आज का रिपोजिटोरी। रिपोजिटोरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपोजिटोरी का मतलब होता है किसी तरह का कोई स्टोर रूम, संग्रहालय, कोष या भंडार। जैसे मैंने दिखा गया, देखिए स्टोर करने के लिए जगह है, यहाँ पे स्टोर करने के लिए डब्बे में स्टोर कर रहे हैं। That is called a repository. A repository is a place where something is kept safely. That is called a repository. Synonyms आप देख सकते हैं store, depot, reservoir और warehouse. Antonyms है distribute, dispel, abandon और consumption. Example देख लीजिए, a church in Moscow became a repository for police files. कि एक चर्च है मॉस्को में, वो क्या बन गया है अब, पुलिस की फाइल को रखने के लिए एक संग्रहालय बन गया है, कोष बन गया है, भंडार बन गया है। मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि जो अभी फॉन्ट है वो आपको विजिबिलिटी है उसकी या नहीं है, किस तरह से वो विजिबल हो रहा है। अदरवाइज मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस पिक्चर के कारण थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं डॉक्यूमेंट में। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये विजिबल है और या नहीं विजिबल है, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। किसी भी तरह का सुधार करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला हमारा शब्द है स्नैजी। स्नैजी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्नैजी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अत्याधुनिक, मतलब मॉडर्न हो, बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हो, इनो और बहुत ज्यादा वो आकर्षक भी हो साथ में, मतलब ऐसी कोई नई चीज अत्याधुनिक, अभी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज मैं बोल रहा हूँ, बहुत अत्याधुनिक होना और उसके साथ साथ वो कैसी भी है, अट्रैक्टिव भी है, उसे बोला जाता है स्नैजी। समथिंग दैट इज स्नैजी, स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव, ऑफन इन अ रेदर ब्राइट और नोटिसेबल वे, that is called a snazzy. Synonyms आप देख सकते हैं stylish, smart, dapper और elegant. Antonyms है disgusting, appalling, bad और dreadful. एग्जाम्पल देख लीजिए, a snazzy, a new Porsche. तो Porsche एक कार होती है, बहुत महंगी कार है और मतलब अट्रैक्टिव, इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने कि वो कार कैसी है। Porsche एक कार का नाम है, वो कैसी कार है, एकदम बिल्कुल मॉडर्न है, अत्याधुनिक है और आकर्षक भी है उसके साथ साथ। मैंने इमेज लगा दी है आपके पास, यहाँ पे एक न्यूली स्टाइलिश देखिए बेडरूम है। तो ये कैसा है, स्टाइलिश भी है और अत्याधुनिक भी है, क्योंकि देखिए एसी भी लगा है, फैन भी लगा है, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने ये पिक्चर लगाई है आपके लिए। अगला हमारा शब्द है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या जिसको सॉल्व ना किया जा सके या जिसका समाधान असंभव हो, उस प्रॉब्लम को बोला जाता है इनसरमाउंटेबल। अ प्रॉब्लम दैट इज इनसरमाउंटेबल इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट बी डेल्ट विद सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनस्यूपरेबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इनविंसिबल और अनबीटेबल। एंटोनिम्स है सरमाउंटेबल, अटेनेबल, कॉन्क्यूरेबल और वनरेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्राइसिस डजंट सीम लाइक एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम, कि किसी तरह की कोई जो क्राइसिस है वो हमें नहीं लगता कि वो असंभव है, उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान हो सकता है। अगला हमारा शब्द है मैमथ। मैमथ वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मैमथ का मतलब होता है आकार में बहुत बड़ा, बहुत विशाल, महाकाय, जरूरत से ज्यादा बड़ा, उसे बोला जाता है मैमथ। यू कैन यूज मैमथ टू एम्फसाइज दैट अ टास्क और चेंज इज वेरी लार्ज एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव, दैट इज कॉल्ड मैमथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, जाइगेंटिक, एनॉर्मस, ह्यूज और कोलोसल। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम मेड अ मैमथ 358 रन्स अगेंस्ट आयरलैंड। जो इंडियन महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा 358 रनों का एक विशाल जो है स्कोर वो खड़ा कर दिया।
अगला हमारा शब्द है सफेस्टिकेटेड। सफेस्टिकेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सफेस्टिकेटेड का मतलब होता है जो एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया है वो लिया गया है इक्विपमेंट की सेंस में, जो मशीन्स होती हैं उसकी सेंस में लिया गया है, जो नई नई मशीन्स होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी सेंस में इसका इसका अर्थ लिया गया है सफेस्टिकेटेड वर्ड का, जो एडिटोरियल में लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। कल में मुझे कमेंट आया था कि सर आप इसमें कुछ बता रहे हो, डिक्शनरी पे कुछ हम सर्च कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब समझ लीजिए, जो जो एडिटोरियल में कंटेक्स्ट में जिस कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है उसमें भी मैं बता देता हूँ, जर्नली में भी मैं भी आपको बता देता हूँ। दो दो कंटेक्स्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि दो दो कंटेक्स्ट में आपको वर्ड को बता दूँ। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है और बता भी रहा हूँ साथ में, जो सफेस्टिकेटेड का एडिटोरियल में मतलब लिया गया है वो लिया गया इक्विपमेंट की सेंस में, मशीन्स की सेंस में। और जो एक अन्य कंटेक्स्ट में इसका मतलब हो सकता है वो हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान हो, अनुभवी हो, विवेकी हो, सयाना, उसे भी बोला जाता है सफेस्टिकेटेड। तो आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। Used about machines, system etc. advanced and complicated, that is called sophisticated. Synonyms आप देख सकते हैं refined, complex, cultured और cultivated. Antonyms and knife, simple, inexperienced और ingenuous. एग्जाम्पल देख लीजिए, वोटर्स आर मच मोर सोफेस्टिकेटेड दीज डेज, कि आजकल जो वोट देने वाले हैं, वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब सूझबूझ के साथ वोट देते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार वो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सयाने हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है चेंज ऑफ गार्ड ऑन जापान्स न्यू पीएम। पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से वूज। वूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है किसी तरह की कोई परेशानी, मुसीबत या किसी तरह का कोई संकट, उसे बोला जाता है वूज। द प्रॉब्लम्स दैट somebody हैज, दैट इज कॉल्ड वूज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज और ट्रबल्स। एंटोनिम्स एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हियर्स योर टेल ऑफ वूज एंड नेचुरली वांट्स टू चीयर यू अप, कि उसने तुम्हारे जो है दुख दर्द की कहानी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो तुमने सुनाई वो उसने सुनी और वो क्या चाह रहा था कि तुम्हें वो चेयर अप करे, तुम्हें वो थोड़ा सा सांत्वना दे, तुम्हें खुश करने की वो कोशिश कर रहा था। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंस का मतलब होता है किसी को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी चीज की प्रमुखता होना, विशिष्टता हम दिखाना चाह रहे हैं, या प्रधान डोमिनेंस दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोमिनेंस। If someone or something is in a position of prominence, they are well known and important. That is called prominence. Synonyms आप देख सकते हैं eminence, importance, distinction और celebrity. Antonyms obscurity, depression, unimportance और hollow. Example देख लीजिए, crime prevention had to be given more prominence. कि जो क्राइम प्रिवेंशन है, जो जुर्म को रोकने के लिए जो कदम है वो बहुत प्रमुखता के साथ जो है वो उठाए जाने चाहिए, उन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए। क्राइम को रोकने के लिए, जुर्म को रोकने के लिए जो है वो प्रमुखता से प्रयास किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है पेविट। पेविट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेविट का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, ऐसी कोई बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, या हम बोल सकते हैं ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे भी बोला जाएगा पिविट। द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड पिविट। पिविट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हिंज, फोकस, सेंटर और एक्सेल। हिंज मैंने आपको पहले भी वर्ड बताया है, दरवाजे और खिड़कियाँ जिससे टिकी होती हैं, जिससे दरवाजे और खिड़कियाँ लगे होते हैं, कब्जा जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है हिंज। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, लिमिट, एक्सटीरियर, अनपिन और कर्व। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका वॉज द पिविट ऑफ द कोका ट्रेड, कि वेस्ट अफ्रीका जो है वो मुख्य रूप से किस उसमें है, वेस्ट पिविट ऑफ द कोका ट्रेड, मतलब ये जो कोका ट्रेड है इसमें वो क्या है, महत्वपूर्ण एक उसका क्या है, वो व्यापार है, केंद्र बिंदु है, मतलब उसका मेन पॉइंट वो है। अगला हमारा शब्द है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्लगिशनेस का मतलब होता है, जो एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया है वो लिया गया है अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मंदी की सेंस में लिया गया है, उसमें डाउनफॉल की सेंस में लिया गया है। मंदी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जो मंदी होती है हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो मंदी होती है उसे बोला जाता है, उसे बोला गया है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का और भी मैंने मतलब लिख दिया है, सुस्ती आना, थोड़ी सी निष्क्रियता होना, काम करने का मन ना करना, सुस्ती आना, सुस्ताना, उसे भी बोला जाएगा स्लगिशनेस। Inactivity showing an unusual lack of energy, that is called sluggishness. Sluggishness के synonyms आप देख सकते हैं lethargy, idleness, slowness और inactivity. And synonyms है preparedness, alacrity, fitness और agility. Example आप देख सकते हैं, does a big breakfast
एनर्जाइज यू और लीव यू फीलिंग स्लगिश। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक अच्छा जो हेल्दी सुबह ब्रेकफास्ट हम करते हैं, क्या वो आपको एनर्जाइज करता है, मतलब शक्ति से भर देता है, और या फिर आपको वो सुस्ता देता है, मतलब ज़्यादा खाने से सुस्ती भी आती है ना, तो उससे वो आपको कहीं सुस्ती में ना डाल दे। जो हम सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो क्या करता है, तो मैं एनर्जाइज करता है या फिर वो सुस्ती देता है, मतलब हमें सुस्ती आ जाती है मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा जो आज का चेंजेस मैंने थोड़ा सा किया है और कोशिश की है आपको थोड़ा सा मैं क्वालिटी जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊँ। तो आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।